वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 जून को है इस महीने का पावन पवित्र सोमवार। आप सभी को इस दिन बहुत सरलतम तरीके से मनोकामना पूर्ति का एक श्रेष्ठ उपाय करना है, जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा और दुख दरिद्रता को दूर करेगा। सोमवार का दिन आप सभी जानते होंगे महादेव को समर्पित है और इस तिथि पर किए गए कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाते। गुरु जी कहते हैं, जब आपने तमाम तरह के उपाय कर लिए हों और पशुपति व्रत भी करके देख लिया और मनोकामना पूर्ण न हो रही हो, तो आपको यह दिव्य प्रयोग कर लेना चाहिए। यह उपाय बहुत सरल है। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल शास्त्रों में कहा गया है और सभी शिव भक्त इस बात को मानते ही हैं। लाखों पत्र ऐसे गुरु जी के पास आते हैं जिनमें स्पष्ट तौर पर यह बात लिखी होती है कि कई समस्याओं का हमारा इससे निदान हुआ है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए मात्र 1 बेलपत्र और थोड़ा सा पानी की आवश्यकता होगी। इस उपाय को घर पर करना ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं रहेगा, क्योंकि शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित महादेव है और वर्षों से अभिमंत्रित है। साक्षात महादेव वहाँ बैठे हुए हैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो कहीं आसपास शिव मंदिर है तो ढूंढिएगा। न होने की स्थिति में आप अपने घर पर शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए, न कर पाने से बेहतर है कोई ना कोई कार्य किया जाए, उसका प्रतिफल बहुत सुंदर स्वरूप में मिलता ही है। गर्मियाँ अपनी चरम सीमा पर हैं। इन दिनों बहुत अधिक गर्म हो रहा है मौसम। हम सभी को जल की चाह है, उसी तरह से आप भगवान को भी जो है विशेष सेवा जल इत्यादि की देते हैं और ठंडी चीज़ों की देते हैं, तो उन्हें सुख मिलता है। तो आपके जीवन में भी स्वतः ही इससे सुख प्राप्त हो जाता है। तो यह उपाय आप 4 पहर में कर सकते हैं। महादेव का जल से अभिषेक 4 पहर पर किया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सुबह समय हो तो सुबह करें, नहीं तो देर रात्रि तक भी कर सकते हैं। आप सभी को क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए गोलबत्ती का घी का दीपक अपनी पूजा की थाली में रख लेना है। मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र नई न होने की स्थिति में शिवलिंग पर चढ़ी हुई 1 बेलपत्र भी आप अपने साथ ले सकते हैं। साफ सुथरी बेलपत्र होनी चाहिए, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप सभी को 1 बाल्टी ले लेनी है, छोटी सी दूध की बाल्टी आपको ले लेनी है और साथ के साथ आप सभी को उस बाल्टी में 7 लोटा जल डालना है। घर पर जो मटका विराजमान है या आपके आरओ लगा हुआ है, टैंकी है या आपका कुआं इत्यादि है, कोई आसपास पवित्र नदी बहती है, तो दिव्य सोमवार के दिन देखिए जी, कई तरह के प्रयोग हम करते हैं। हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने से अच्छा है, दवाइयों में पैसा जाने से अच्छा है कि महादेव की आराधना कर ली जाए। विश्वास से करेंगे तो काम होगा। तो आप सभी को 1 छोटी दूध की बाल्टी या थोड़ा सा उससे बड़ी कोई 1 बाल्टी ले लेनी है। बाल्टी में आपको घर से 7 लोटा जल भर कर लेकर जाना है। लोटे की जो बाल्टी है उसके अंदर भरने के बाद आप सभी, सोमवार का दिन है, लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें और सुंदर भाव से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर महादेव के मंदिर में बैठें। दक्षिण दिशा की ओर कभी भी महादेव के मंदिर में विशेष आराधना के तहत नहीं बैठना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। महिला अगर सुहागिन है तो श्रृंगारित होकर, जैसे सुहाग की बिंदी, मांग में सिंदूर भरकर ही पूजा करे शिव पूजा, तो ज़्यादा उत्तम होता है। सोमवार का दिन है, बाल इत्यादि धोते हैं तो गीले बालों को थोड़ा सा बांध लीजिएगा, ज़्यादा फल आपको इसका प्राप्त होगा। साथ के साथ पुरुष जन हैं तो वह भी अपनी शिखा को बांधकर मस्तक पर चंदन इत्यादि का तिलक धारण कीजिएगा। उसके बाद आप सभी को एक आसन का चुनाव कर लेना है। कभी भी पूजा में खाली जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे पूजा पाठ और उपाय का फल धरती पर ही समाहित हो जाता है, तो ऐसा करने से आप सभी बचें। ऐसी स्थिति में आप सभी को क्या करना है कि आपको बैठ जाना है और निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र का जाप करें। सबसे उत्तम गुरु जी ने कहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है। जैसे कि श्री में, श्री का अर्थ माता रानी, माँ दुर्गा, माँ भवानी है और शिवाय का अर्थ मेरे महादेव है। तो श्री शिवाय का अर्थ आप महादेव और माता पार्वती को सुंदर स्वरूप में वंदन कर रहे होते हैं, उनको प्रणाम कर रहे होते हैं। तो कमेंट्स में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह दिव्य प्रयोग आज सोमवार के अलावा अन्य दिनों भी कर सकते हैं, जैसे मासिक शिवरात्रि आ रही है, प्रदोष का व्रत आ रहा है, किसी भी दिन किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को बैठ जाना है शिव के मंदिर में। सबसे पहले जो बेलपत्र लेकर गए हैं ना, उसे आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जो शिवलिंग पर मोटी सी लाइन होती है उसी स्थान पर जो है माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर आपको 1 बेलपत्र रख देनी है। फिर थोड़ी देर आपको उस बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग पर रख देना है। अब जो बेलपत्र है वह आपके विपरीत दिशा की ओर होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो डंडी है ना, उसकी वह विपरीत की ओर होनी चाहिए, जिस दिशा में आप बैठे हों। उसके बाद 7 लोटा जो जल आप लेकर गए हैं
एक एक करके, यह नहीं कि सब एक साथ ही बाल्टी से समर्पित कर दे, ऐसा नहीं, धीरे 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 मन में भाव करें कि आप महादेव की विशेष पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएं और निरंतर अपनी मनोकामना बोलें। जो भी आपकी मनोकामना है, विशेष कोई भी हो, जैसे मनचाहा विवाह हो, संतान प्राप्ति हो, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति हो, ट्रांसफर करना चाहते हैं, या अपनी मन खुशी से 7 लोटा जल महादेव को अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार महादेव का धन्यवाद करने के लिए करते हैं। इच्छा आपकी है। 1 लोटा जल समर्पित किया, उसके बाद दूसरा, इस तरह से 7 लोटा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। 7 का अर्थ एक अपना महत्व रखता है। आपने सुना होगा सप्त धान्य, सप्त ऋषि और सप्त तरह की कई तरह की बातें कही गई है जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो इसलिए गुरुजी ने 7 लोटा कहा है। तो 7 लोटा जल समर्पित करने के बाद जो आपने एक बेलपत्र समर्पित कर रखी है ना शिवलिंग पर, वह अपने आप में बहुत विशेष हो गई है। अब आप उसे बेलपत्र को अपने साथ घर लेकर आना है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इसके बाद आप सभी को वह बेलपत्र अपने पास रख लेनी है। साथ के साथ शिव मंदिर गए हैं सोमवार के दिन तो एक दीपक भी जरूर से लगा दीजिएगा। शिव मंदिर में गोल बत्ती का, घी का दीपक बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति देता है। सोमवार के दिन जो भी भक्त उन्हें समर्पित करते है, यह गोल बत्ती का दीपक अपने आप में उसका सुफल मिल ही जाता है। तो तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, घी का भी इसमें प्रयोग हो सकता है। अपनी माचिस, अपना जल का लोटा और सभी चीज़ें अपने घर से ले जाए, बहुत अच्छा रहेगा। साथ के साथ इसके अलावा आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप जितना अधिक संभव हो शिवलिंग का सुंदर भाव से जो है श्रृंगार करें। जैसे सफ़ेद फूलों से श्रृंगार कर सकते हैं, या जो भी इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है आप उस अनुसार कीजिएगा। अब आप सभी जो एक बेलपत्र उठा कर लाए हैं, गुरुजी कहते हैं कम से कम 10-15 दिन उस बेलपत्र को अपने पास रखें। जिस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे आप जो है विशेष तौर पर अपने पास पर्स रखते हैं तो उसमें रख लीजिए। आप आवश्यक रूप से कोई फाइल रखते हैं, या आपके पास कोई विशेष भी वस्तु होती है, जैसे घर पर किताब है जिसमें आप दैनिक पाठ करते हैं, या तिजोरी होती है, उस पर भी यह बेलपत्र रख सकते हैं। 10-15 दिन बाद उसे विसर्जित कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो नियम से, मनोकामना के तहत, संकल्प के साथ और विशेष आराधना के साथ विश्वास से उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपका काम होगा। सोमवार के दिन किए गए कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाते, इस बात की गारंटी है। दुख दरिद्रता का अंत होता ही है। तो इस तरह से आपको इस दिव्य सोमवार के दिन 7 लोटा जल का यह दिव्य प्रयोग करके देखना है। का ऐसी जो भी परेशानी जीवन में हो उसका निदान होता ही है। तो करके देखिएगा, लाभ होगा। संभव हो तो एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की जाप करने का भी प्रयत्न कीजिएगा, भाग्य खुल जाएंगे आपके। कोई भी चैनल और कमेंट से संबंधित, अर्थात आप कुछ जानना चाहते हैं उपाय से संबंधित, तो वीडियो में कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा।